अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं नारियल की मिठाई और जो बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी, और नारियल का आपको पता है वैसे ही सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। पिसा हुआ नारियल हम वैसे ही पान में भी खा रहे होते हैं, कोई मीठा बनाते हैं उसके ऊपर भी डाल के खा रहे होते हैं, लेकिन ये मिठाई जो है बड़ी मज़ेदार सी होती है। और सबसे अच्छी बात है आपने घर में बनानी है, साफ़ सुथरी बनानी है और उसके साथ ये कि झटपट बन भी जाती है। और इसके साथ चटनी पराठा रोल बन रहा है। चटनी पराठा रोल की इतनी सारी फरमाइशें मुझे आई थी, इसलिए कि ज़्यादातर आपको पता है कि जितने घरों में बच्चे हों बड़े हों हर कोई शौक़ से खाता है और बहुत सारे लोगों का यही होता है कि बाज़ार से लिया बाज़ार से खा लिया। तो आजकल मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि सारी चीज़ों का कि वो सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है, लेकिन आप घर में बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं। और ज़ाहिर है एक चीज़ मैंने ये भी देखी, जहाँ बहुत क्वांटिटी में बल्क क्वांटिटी में जो काम हो रहा होता है तो उसका यही होता है कि वो लोग फिर कहते हैं छोड़ो इसको, वॉश इस तरह से क्यों करें, तो वो उसमें गंदगी आ ही जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग ना खाएँ बाज़ार का, बाज़ार हर कोई खा भी रहा होता है, लेकिन घर में कोशिश करें बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं। और आजकल तो इतनी बीमारियां में ये जैसे डेंगू, ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि डेंगू क्या चीज़ है, क्या नहीं सुना। अब कल हम लोग बैठे हुए थे, अपनी सिस्टर्स वगैरह सारी, मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे थे, लोग चारपाइयाँ बिछा के बाहर सो रहे होते थे, लाइट नहीं हो रही होती थी, और वैसे ही वो लोग घर में ना कभी उसका था कि भाई कोई कोयल लगानी है, कुछ करना है, तो कभी इस तरह की कोई बीमारियां थी नहीं। अब नई नई फैशन आ रहे जा रहे हैं, नई नई चीज़ों का आ रहा जा रहा है, तो ये वजह यही है, कुछ खानों का, कुछ ऑयल का, कुछ चीज़ों का इसकी वजह से होता है। तो अब ये कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे जितने शेफ्स हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को साफ़ सुथरा, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे इटालियन हो या पाकिस्तानी, जो भी खाना, फास्ट फूड वगैरह, हर शेफ़ अपनी अपनी जगह पे आपको हर रोज़ एक नई रेसिपी सिखा रहा होता है। तो हमारा मकसद यही होता है कि अपने घर में बनाए, साफ़ सुथरा बनाए। और अगर आप जो लोग छोटा मोटा कारोबार भी कर रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं, ताकि वो आप खाने से किसी की तबीयत ना ख़राब हो, किसी को कोई बीमारी ना हो। तो आज हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, ताकि हम नारियल की मिठाई को हम सेट करेंगे ताकि ठंडी हो, और इसके साथ हम बाद में चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें नारियल पाउडर चाहिए, तकरीबन पिसा हुआ नारियल चाहिए 250 ग्राम, चीनी भी 250 ग्राम चाहिए, नारियल बारीक कटा हुआ जो स्लाइस में कटा हुआ 100 ग्राम चाहिए, खुश्क दूध 250 ग्राम चाहिए, किशमिश चाहिए 50 ग्राम, और बारीक कटे हुए बादाम है 50 ग्राम, और पानी चाहिए 1 कप के जितना। तो ये है अज्जा जो बना रहेंगे हम इस मिठाई को, जिसके अंदर हमने पानी और सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप कलर्स भी डाल सकते हैं, रेड ग्रीन कलर डालकर आप कलरफुल भी इसको कर सकते हैं। सही है। और इसके साथ आज का सवाल भी हम करेंगे। ज़ाहिर है आपको पता है कि डेली आप लोगों के लिए था एनेक्स की तरफ से बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट, तो आज तो वाकई बड़ा प्यारा सा गिफ्ट है। आज आपको मिल रहा है बड़ा ज़बरदस्त सा एक चॉपर, जिसके अंदर आप वेजिटेबल, आप चटनियाँ, आप लहसुन अदरक, इसमें मैं ज़्यादातर लहसुन अदरक ना चॉपर में पीसती हूँ, उसके लिए उसका कलर भी ख़राब नहीं होता और बड़ा अच्छा हुआ होता है। तो बस एनेक्स आपको हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत चीज़ें देता है, बहुत खूबसूरत गिफ्ट आपको दे रहता है। एनेक्स की कोशिश यही होती है कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ दी जाए। तो आज बहुत खूबसूरत सा ये चॉपर है जो आपको चॉपर मिल रहा है। और आज का सवाल भी बड़ा आसान सा है। सवाल ये है कि आज आपने नारियल के बारे में बताना है कि नारियल के क्या फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदे नहीं हैं, और किस बीमारी में काम आता है और किस बीमारी में नहीं काम आता। और वैसे नारियल के वाकई बड़े फ़ायदे हैं, और गौर से इसको मतलब इस चीज़ के ऊपर सर्च किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलेंगे, आज की रेसिपीज़ को हम बना रहे हैं। अच्छा जी, आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर है हमारे पास शेफ़ कुक वेयर्स। ठीक है, यहाँ पर शेफ़ कुक वेयर्स है, इनकी बहुत सारे मैंने जितने भी इनके बर्तन हैं मैंने इस्तेमाल किए हैं, जो आजकल बड़े खूबसूरत से इनके प्रेशर कुकर, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने वाले शेफ़ कुक वेयर हैं जिन्होंने प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा इनके नॉन स्टिक बर्तन है जो बहुत खूबसूरत बर्तन है, जिसकी डबल कोटिंग में है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आप आराम से जो भी खाना बनाए, खाना ख़राब नहीं होता, कलर इसका नहीं निकलता। इसके अलावा डिफरेंट कलर में भी मिल रहे हैं, और इसकी खूबी ये है कि इनके जो सिल्वर स्टील के बर्तन हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो भी बहुत अच्छा। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवा के रखे हैं और बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे इनकी क्वालिटी है, बहुत अच्छी चीज़ें। और आप लोगों को भी कहूँगी, अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है या फिर आपके घर में किसी बच्ची की शादी ब्याह, तो आप उनके लिए भी मंगवा के रखें, बहुत ज़बरदस्त है इनके बर्तन। तो आप भी इस्तेमाल करें मेरी इतना शेफ़ कुक वेयर्स के। ठीक है, आज के ये जो है मैं भी इस्तेमाल करूँ। अच्छा जी, हम इसमें डालेंगे पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, 1 कप पानी, थोड़ा सा हम इसका शीरा तैयार करेंगे। इसके अंदर जाएगी ये चीनी।
अच्छा, शीरा इसका थोड़ा सा हमने तैयार इस तरह से करना है कि तार वाला, ज़रा सा तार वाला ये हल्का सा इसको पकाएंगे ताकि इसका शीरा जो है वो गाढ़ा सा हो जाए और बड़े आसान तरीके से बन जाता है, इसमें इतना टाइम लगता। और इसमें हम जो डाल रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास बादाम है और किशमिश, सिर्फ ये जो नारियल है 2 तरह का, एक हम बारीक बारीक बिल्कुल चॉप किया हुआ, एक वो ले रही हूँ और एक मैं पिसा हुआ, ये देख लीजिएगा, ये पिसा हुआ जो नारियल होता है ड्राई वाला, ये मैंने ले लिया। तो बस अब इसका इंतज़ार करते हैं, फिर हम इन सब चीज़ों को करेंगे। एक ट्रे को ग्रीस करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। अगर आप चाहें तो 2 कलर्स में भी कर सकते हैं। अगर आप एक में के अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दें या रेड फूड कलर डाल दें तो वो 2 कलर की हो जाएगी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त सी लगेगी। और साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, खूबसूरत सा गिफ्ट विन करें जो आज हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, किशमिश का ये है कि इसको आप इसकी डंडियाँ साइड पे से तोड़ लिया करें। अक्सर ये होता है कि इसकी डंडियों की वजह से ना ये जो है मज़ेदार नहीं लगती हैं। किशमिश को पता है किस तरह से ड्राई किया जाता है? हम समझते हैं खाली ऐसे ही अंगूर को फैलाते हैं। पहले गर्म पानी होता है, गर्म पानी के अंदर एक दफ़ा इसको निकालते हैं गर्म पानी में से, बॉयल पानी में से, फिर उसके बाद उसको छन्ने में रखते हैं, पानी निकलता है, फिर उसको सुखा देते हैं। तो जब वो इस तरह से 1-2 दफ़ा मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कहा वैसे ही डाला उसको सूखने के लिए, लेकिन वो वैसे ही नहीं बनी। तो फिर मुझे पता चला ये नहीं, ये तरीका है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर बस चीनी का शीरा बन रहा है। जब तक चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाती है, फिर हमने ये नट्स वगैरह कटिंग करने वापस आएंगे तो इस रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। फिर पराठे भी बनाना है और साथ में मज़ेदार सी अंदर की फिलिंग भी बनानी है। और आपने क्या करना है, 8881 पर मैसेजेस करने, आज के सवाल का जवाब देना है। आसान सा सवाल है। सवाल ये है कि आपने कोकोनट के बारे में बताना है। आप करें ढेरों SMS, विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रही है मज़ेदार सी नारियल की मिठाई। यहाँ पर चीनी का मैंने शीरा तैयार कर लिया, ये देख लीजिएगा, शीरा जो है तैयार हो गया। सही है। अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। मैंने अभी चूल्हा बंद कर दिया। ये मेरे पास है खुश्क दूध, ड्राई मिल्क इसमें डाल देते हैं। ठीक है, ड्राई मिल्क इसमें चला जाएगा। मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से। अगर आपको ऐसे लगे थोड़ा सा ये मतलब इस तरह से थिक सा हो रहा है तो बेशक आप इसके अंदर थोड़ा सा आप पानी शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ नारियल। अब आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी कीजिएगा। और जिस तरह से मैंने कहा, अगर आप चाहें तो इसको 2 कलर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा रेड कलर, ग्रीन कलर डाल दें तो उससे भी बड़ा अच्छा सा ये हो जाएगा। बाकी ये ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी मैं, ये देखिए। अब यहाँ पर मेरे पास है ड्राई फ्रूट। ठीक है, थोड़े से हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। ये देख लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर। अभी चूल्हा जलाएंगे ताकि ये गर्म होगा तो सही रहेगा, वरना ये होगा कि यहीं पर सेट हो जाएगा। चलें जी, इसको यहाँ साइड पे कर लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये हमें चाहिए जो हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि आधे में रेड कलर वाला मिक्स कर लें ताकि ये थोड़े 2 कलर में हो जाएगी तो एक अच्छी लगेगी। आधे को हम वाइट कर लेंगे, आधे को, ये आपकी मर्ज़ी है अगर आप इसमें करना चाहें। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी। आधा वाइट रहने देंगे, आधा आप कलर में कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ये देखिए। अच्छा, जिस तरह से अगर आप चाहें तो इसको कोई आपके पास होते हैं ना हमारे बिस्किट्स वगैरह वाले मोल्ड्स वगैरह, उसमें भी डाल के आप उसको शेप दे सकते हैं। देखिए, इसको मैं फटाफट मिक्स कर लीजिएगा। इसके ऊपर पूरा ऊपर से कोकोनट लगा लेंगे। अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना 2 कलर में, वो ना आए। अब ट्रे को मैं ग्रीस करके अब इस ट्रे के ऊपर हम फैला देंगे वाइट और उसके साथ यहाँ पर रेड।
अब ट्रे में ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको रखना है, बाद में हम इसको टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे। ये एक लेयर आपने इस पे दे देनी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा गर्म रहने दीजिएगा, उससे ये होगा कि ये फिर सही तरह से सेट हो जाएगा। हल्का सा इस तरह से। अगर ये चिपक रहा हो तो आप क्या कीजिएगा, हल्का सा ऑयल लेके स्पून पे लगा दीजिएगा, तो आपकी स्पून जो है वो चिपकेगी नहीं। ये देखिए इस तरह से। इसको बाद में मैं इसका कटिंग कर लेंगे क्यूब्स में वगैरह में, या फिर गोल गोल किसी शेप में भी आप कट करना चाहे तो आप इसको कट कर लीजिएगा। ये देखिए अभी सेट होना शुरू हो गया एकदम से। इसके ऊपर आपने ड्राई फ्रूट डालने हैं। ठीक है, अब ये जो है इसको भी इसी तरह करेंगे। यहाँ पर ऊपर कोकोनट स्प्रिंकल कर दीजिएगा काफ़ी सारा, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। चलिए जी, ये भी हो गया। अब इसको भी इसी तरह से आपने स्पून के साथ करना है, चम्मच। थोड़ा सा स्पून से ऑयल लगाएंगे तो ये वो नहीं होगा, सेट हो जाएगा। अच्छा, ये फ़ौरन जमना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है हमने शीरा जो थोड़ा सा थिक सा बनाया है तो उसकी वजह से फ़ौरन ये जमना शुरू हो जाएगा। चलें जी, ये हो गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर जान डालने हैं थोड़े से हमने ये, ठीक है, ड्राई फ्रूट जाएंगे। अब मैं इस हाथ के ऊपर ग्लव्स पहन के और इसको ग्लव्स के साथ अच्छी तरह से दबाऊंगी ताकि इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ भी थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है, ये तो तकरीबन ये वैसे हो चुका है, लेकिन अभी ज़रा सा ग्लव्स पहन के मैं इसको मज़ीद और अच्छी तरह से इसको सेट कर रही हूँ। फिर हमने इसको टुकड़ों में काटना है, तो जब तक ऐसा करते हैं लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास एनेक्स की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा आपको चॉपर मिल रहा है। और बताएँ आज के सवाल का जवाब, कि सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि कोकोनट के क्या फ़ायदे हैं, पिसे हुए नारियल के क्या फ़ायदे हैं। बस आप करें ढेरों SMS और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और जो मिठाई हमने बनाई है नारियल की उसको मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने ये किया था कि कट्स के थोड़े निशान लगा लिए थे ताकि आराम से उसको हम निकाल सकें। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल बड़ा आसान सा है, कोकोनट के बारे में बताएं कि कोकोनट के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, किस बीमारी के काम आता है, या हम क्यों खानों में इस्तेमाल करते हैं, या हम क्यों खाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि बस हम सिर्फ किसी खाने में चटनी में डाल दिया या किसी पर गार्निशिंग कर दी, लेकिन इसके फ़ायदे भी तो पता होना चाहिए ताकि जो लोग कभी कोई अल्लाह ना करे छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो कहते हैं ये कोकोनट ज़्यादा अच्छा रहेगा इस बीमारी के लिए, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बस आपने 888 पर मैसेजेस करने हैं और विन कीजिएगा। हमारे पास है एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा चॉपर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। चटनी पराठा रोल की अज्जा नोट कीजिएगा। हमें चाहिए 300 ग्राम के जितना चिकन, दही चाहिए 2 खाने के चम्मच, क्रीम चाहिए 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, इसके हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अब पराठे के लिए जो आटा हमें चाहिए हमने लेना है, इसमें 2 कप आटा ले लीजिएगा, उसमें नमक आधी चाय का चम्मच और थोड़ा सा ऑयल डाल के सिंपल आटा आपने गूंदना है।
इसकी जो सॉस तैयार करनी है उसके लिए जो मायोनीज़ चाहिए आधा कप, क्रीम चाहिए आधा कप, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा लहसुन चॉप करके फ्रेश डाल दीजिएगा और ज़रा सा आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और साथ में जो हमने इसके अंदर रोल के अंदर बहुत सारे लोग प्याज पसंद करते हैं, सैलेड डी पसंद करते हैं, आइसबर्ग पसंद करते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से उसमें डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चिकन है, इसको छोटे छोटे से मैंने क्यूब में कटिंग करके रखा। इसको कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा पहले मैरिनेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, पहले हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें हरी चटनी है वो हम डाल देंगे, हरी चटनी मतलब हरी मिर्चों का पेस्ट। साथ में इसमें जाएगा नमक। चलिए जी, जीनत से भी बात कर लेते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जीनत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हो? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आपके प्रोग्राम में आज फर्स्ट टाइम कॉल लगी है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। और रिदा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी बिल्कुल जवाब दीजिए और जल्दी से जवाब दीजिएगा। नारियल को अगर कहना चाहे तो ये हमारे लिए कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है, ठीक है, जिससे जो है ना आपको मैदे की तकरीबन बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। सही। उसके अलावा अगर इसको मुसलसल यूज किया जाए तो रंग बहुत साफ हो जाता है। और उसके अलावा स्किन पे जो दाने वगैरह हो रहे हैं ना, अगर इसका पानी मुंह पे मला जाए ना तो उससे भी दाने भी खत्म हो जाते हैं। सही, बिल्कुल। और उसके अलावा जो है ना, जैसे खांसी में बलगम वगैरह आ रहा होता है ना, सफरा वगैरह जो होता है, हाँ। उसको भी खत्म करता है। और यरकान में तो बहुत ज्यादा मुफीद है। और अगर जैसे उल्टी वगैरह या मतली वगैरह हो रही होती है ना, चले, बहुत शुक्रिया। जो है ना, इसमें जबान का बहुत जायका सही करता है। सही। और उसके अलावा अगर जैसे सब्ज नारियल होता है ना, जी जी, अगर हम वो खाएं ना, उसका पानी पिए, तो उसके लिए बोलते हैं कि ये दूध से भी बेहतरीन है। चले, बहुत शुक्रिया। इतना सारे आपने इसके जो आंसर्स आपने दिए। अब आप ऐसा करें कि 888 पर ही मैसेजेस कर लें। आपको इतनी नॉलेज है, इतना आपको पता है, तो आप विन कर सकते हैं हमारे एनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको मैरिनेट कर रहे थे, तो मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च ये डाल दी थी। बाकी यहाँ पर है मेरे पास पपीते का पेस्ट, जिसको मैंने सबसे पहले डालना था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कॉल पे बात करने लगी। ये पपीते का पेस्ट आपको पता है, इसी से ये बड़ा अच्छा सा गल जाएगा। चिकन जो है ना बड़ा सॉफ्ट सा हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, सही है। दही हम इसमें डालेंगे, तकरीबन आपने ले लेना है 2 खाने के चम्मच भर के दही के। दही के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर क्रीम है, वो भी हम ले लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन आप ले लीजिएगा 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल डालकर इसको आपने पका लेना है, ठीक है। बगैर ऑयल के भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम पराठा खा रहे हैं तो पराठे के अंदर, इस चिकन के अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए, तो ज़रा सा इसमें ऑयल डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती। जब तक ये चिकन हमारा गल रहा होगा एक साइड पे, दूसरी साइड पे हम पराठे बना लेते हैं। ये डाल देती हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि जब तक चिकन पकता रहे, गलता रहे, हम पराठों को भी तैयारी कर लेते हैं। और आपने भी जल्दी से 888 पर मैसेजेस करने हैं, आज के सवाल का जवाब देना है। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने कोकोनट के बारे में बताना है, तो जितने ज़्यादा आप लोग कोशिश करेंगे कि आंसर दें, इतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे, सही। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको करती हूँ मिक्स। ये देखिए, बस ये फ़ौरन गल जाएगा, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने पपीते का पेस्ट इसमें डाल दिया, तो जिसकी वजह से ये फ़ौरन हो जाएगा। बस मैं इसको कवर करके रखती हूँ जब तक ये बहुत अच्छे से गल जाए। और इसको इस चूल्हे पे रखूँगी ताकि दूसरी साइड पे हम इसके पराठे भी बना लें। तो ये हमारे दोनों काम जो है साथ में होते रहेंगे। सबसे फर्स्ट रेसिपी थी कोकोनट की, जो हमने बर्फ़ी एक मिठाई बनाई थी, वो हमने पहले से रेडी करके रख दी है। जब तक वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, उसको टुकड़ों में काट लेंगे। और अब चलेंगे हम अपनी अच्छा, ये जो इसकी डिप बनानी है, सारी चीज़ों को मिक्स करना है, उसका भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। यार रखते हैं इनको, चलेंगे।
पराठों के लिए सिंपल आपने लेना है, फ़ाइन आटा ले लीजिएगा, उसको आपने थोड़ा सा नमक डालिएगा, नमक डाल के आप उसको गूंद लीजिएगा। तो इस तरह से मज़ेदार सी आप कह सकते हैं कि एक पराठे बना सकते हैं। आम घर में भी जब आप लोगों को पराठे बनाने हैं तो आप इसी तरह से फ़ाइन आटा लीजिएगा। ज़्यादा मैदा लेते हैं तो मैदा का आपको पता है वो एकदम से पराठे रबड़ की तरह हो जाते हैं। अच्छा जी, क्या करना था मुझे, हाँ ये सी में ले ली थी, मैं वॉश कर लेती हूँ इसको ज़रा सा पानी से। इसके अंदर हम डिप बना लेते हैं, फिर हम पराठों को फ्राई करेंगे। पराठे तो सिंपल है, सबको ही पता है कि किस तरह से बनते हैं, इसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। चलिए जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये जब हम रोल करेंगे पराठों को तो उसके अंदर हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर है मेरे पास थोड़ी सी, इसमें काली मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा आपने इसमें चीनी डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी मायोनीज़, मायोनीज़ के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर क्रीम और बिल्कुल ज़रा सा नमक, ये रहा, थोड़ा सा नमक डाल दिया। और यहाँ पर है हमारे पास लहसुन, ये हम इसमें डाल देंगे। ये डिप हमारी रेडी हो गई है। जब हम उसको बनाएंगे पराठों को, चटनी ये एक तरह से जब पराठे बन जाएंगे तो उसके अंदर ये हम अंदर फिलिंग के लिए कर लेंगे। अब मैं पराठों को आपको बता देती हूँ, तवा रख लेती हूँ ताकि पराठे भी हम बनाएं। ये यहाँ पे रखते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा सा इसका जो है वो टेस्ट आ जाता है। अच्छा, सिंपल पराठे बनाने हैं। यहाँ पर मैंने उसके पेड़े बना के रख दिए, जिस तरह से पराठे हमारे बनते हैं वो पराठे इसके इस तरह से हम सिंपल बनाते रहेंगे जब तक चिकन भी हमारा रेडी हो जाएगा। इसको यहाँ से हटाऊंगी तो ताकि यहाँ पर हम आराम से पराठों को बेल सकेंगे। चलें जी, ये देखिए, ये सिंपल आटा, फ़ाइन आटा, आपने मैदा नहीं लेना, जो नॉर्मल फ़ाइन आटा होता है वो लीजिएगा ताकि आपके पराठे अच्छे मज़ेदार और सॉफ्ट बने। ठीक है जी, हमने सिंपल इसको इसी तरह से इसको बेलना है और इसको हम रोटियां बनाएंगे। और यहाँ पर ऑयल ले लें, घी ले लें, आपकी मर्ज़ी है उससे आप बना लीजिएगा। तो थोड़ा सा तवे पे डाल देती हूँ। तो जब तक ये हम क्या करते हैं, पराठे बना के रख रहे जा रहे हैं, इतनी देर में हम लेते हैं ब्रेक। जब तक आप 888 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें और विन करें NX की तरफ से खूबसूरत सा ये चॉपर। और सवाल बहुत आसान सा है, कोकोनट के बारे में बताना है, उसके फ़ायदे बताने हैं। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर 2 पराठे मैंने बना लिए हैं और बाकी ये कि ये एक पराठा और बना रही हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि जब हम लोग पराठा रोल वाले बना रहे होते हैं तो अंदर इसके अंदर घी या ऑयल नहीं लगाते, ठीक है। सिर्फ आप पतली चपातियाँ बनाएगा और उसके ऊपर आपने घी लगाना, वरना क्या होता है कि वो अंदर भी घी है, ऊपर चिकन के अंदर भी वो हमने डाला हुआ है और फिर पराठे वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं। तो बस सिंपल आपने रोटी बनानी और थोड़ा थोड़ा सा आपने उसके ऊपर जो ऑयल लगा रहे हैं, घी लगा रहे हैं, वो आप लगा लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, मैंने इस तरह से ये बनाए ये। और ये एक मैं आपको सामने बता देती हूँ, मैंने पेड़े बना के रखे हुए थे और उसके बाद इस तरह से आपने बेलना है। अंदर इसकी फिलिंग नहीं कर दीजिएगा, घी या ऑयल की ना कीजिएगा, सही है, वरना बहुत ज़्यादा फिर ऑयली हो जाते हैं और फिर टर्न भी नहीं हो रहे होते, फिर वो टूट रहे होते हैं। ये डाला, इस पर थोड़ा सा डाल दीजिएगा आपने ऑयल या घी, जो भी आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने डालना है। और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, सही है। ऐसे ऐसे आपने इसको घुमाना है ताकि ये चारों तरफ से फ्राई हो जाए। अब आपकी इसको फिलिंग भी आपको बता दूंगी, जिसके अंदर हमने कटिंग करके रख ली है सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, प्याज है, टमाटर है, सैलड लीव है, तो वो जो हम इसके साथ सर्व करने के लिए हम वो बना लेंगे। और कितनी जल्दी देखें पराठे बन रहे हैं, कितने अच्छे बन रहे हैं। आप घर में बना सकते हैं, इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, फिर आपने किसी तरह से एक रोटी बनाकर उसके ऊपर एक एक लेयर दीजिएगा, जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं, बस उसके ऊपर लेयर देते रहिएगा, एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं। जब भी आपको हो तो निकालें और उसको फ्राई कर लें। ये बाकी भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं फिलिंग का बता देती हूँ। ये देखिएगा हमने इसकी फिलिंग किस तरह से करनी है, सिंपल तरीके से। और
2 हमारी रेसिपी थी, लेकिन दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं। और चिकन देखें कितना मज़ेदार सा चिकन बना है। इसको आप बर्गर बन में भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा जूसी सा, बड़ा टेंडर सा है। ये इसलिए कि मैंने इसमें पपीते का पेस्ट डाला तो उसकी वजह से बहुत जल्दी ये गल जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है और जूसी भी आपको नज़र आ रहा है। ये नहीं कि ड्राई सा। अमूमन ये होता है कि जब हम बना रहे होते हैं तो कहते हैं ये क्या, ये तो खुश्क सा खाया नहीं जा रहा, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन इस वक्त आपको शक्ल से नज़र आ रहा होगा कि बड़ा मज़ेदार सा बना है। ठीक है जी, हम इसके ऊपर लगाते हैं ये आपने इसके अंदर, ये मैंने जो अभी आपके सामने डिप बनाई थी जो गार्लिक वाली, ये हम इसमें डालेंगे इस तरह से। ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितने आपने इसमें डालना है। स्लाइस में कटिंग किया हुआ प्याज थोड़ा डाल दीजिएगा, टमाटर डाल दीजिएगा, 2-2 लेयर्स हम दे देंगे। सैलड लीव चाहिए वो आप डाल दीजिएगा इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, अब चिकन इसमें डाल देती हूँ मैं और फिर आप इसको रोल कर लीजिएगा। अब बिल्कुल चिकन को ड्राई आपने नहीं करना, थोड़ा सा इसको इस तरह से, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, हल्की सी एक सॉस इसके अंदर नज़र आ रही है, इसी तरह से होना चाहिए, वरना वो बहुत खुश्क भी नहीं अच्छा लगता। ये हमने इसके ऊपर कर लिया। अब दोबारा इसके ऊपर एक लेयर देंगे। इसको अनियन को आपने जब कटिंग करना है, कटिंग करने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करके रख दीजिएगा। उससे ये होगा कि इसकी जो तेज़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको रोल करेंगे इस तरह से, बिस्मिल्लाह। ठीक है, आपने इसको रोल करना है। ये देखिए रोल हो गया। अगर आप इसको कट करना चाहें तो बीच में से कट करके भी आप देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका वो आ जाएगा अंदर से फिलिंग। बस थोड़ी देर पहले बना के रख लीजिएगा। चीज़ डालना चाहें तो आप चीज़ गरम में चीज़ डाल दीजिएगा तो चीज़ भी इसके अंदर बड़ी अच्छे से सेट हो जाती है। ये देखिए बराबर, ये हमारे ज़बरदस्त से पराठा रोल जो है रेडी हो गए। और कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर फिलिंग है। अमूमन जब आप ले रहे होते हैं वहाँ से तो इतना ज़्यादा उसके अंदर फिलिंग होती ही नहीं है, बस ड्राई सा, खुश सा। लेकिन घर में बनाए एक तो कम पैसों में बन जाते हैं, साफ़ सुथरे बन जाते हैं और मज़ेदार भी। टेस्ट अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा ग्रीन सॉस डाल दें, टोमेटो केचप डाल दें, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह से मज़ीद को भी मैं रोल कर रही हूँ और रोल करने के बाद फिर ये कि बाकी। और मिठाई देखें क्या मज़ेदार कलरफुल सी मिठाई तैयार होगी है, जो टेबल पे आपको नज़र आ रही होगी, नहीं आ रही अभी देख लीजिएगा, कैमरा भी जा रहा है, आप देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल, 2 कलर मैंने उसमें रेड डाल दिया था और बड़ी मज़ेदार सी कोकोनट की मिठाई ये तैयार होगी। बाकी को भी इसी तरह फिलिंग कर रहे हैं इसकी। और बाकी जो मेरे पास अब थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको भी, अच्छा ये मेरे पास ग्रीन चटनी भी थी, आप चाहें तो ग्रीन चटनी भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखेंगे ये कर ली, ये थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऊपर डाल दें। जिस तरह से मैंने कहा था कि आप इसके अंदर टोमेटो केचप भी डालना चाहें वो डाल दें, चिली गार्लिक सॉस डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। और देखिए इतने सारे माशाल्लाह ये बन जाते हैं, इतनी बरकत हो जाती है घर की बनी हुई चीज़ में, साफ़ सुथरे होते हैं। और जिस तरह से मैंने कहा अगर आपको इसको चाहें तो आप इसमें बर्गर बन ले लीजिएगा, उसके अंदर भी आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। आप उसके अंदर भी ये चिकन जो तैयार किया हुआ डाल दीजिएगा, उसके अंदर भी जिस तरह से थोड़ा सा केचप वगैरह डालकर आप कर सकते हैं। दोबारा से आपने इसके अंदर थोड़ा सा, अच्छा बच्चों को थोड़ा सा होता है कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के लिए तो फिर आपने इसके अंदर ये जिस तरह से मैं डाल रही हूँ टमाटर प्याज वगैरह, तो ये बेशक ना डालें। सुबह जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए ना कीजिएगा, लेकिन जब घर में आप खुद बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो फिर तो खैर अच्छा ही लगता है, फिर तो आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए जी, ये हम दोबारा से इसको इसी तरह से रोल करेंगे। यहाँ पे से आपने पकड़ लेना है और इसको इस तरह से टाइट से, ये देखिए ज़बरदस्त से ये हमारे बटर पेपर होता है उसके अंदर आप रैप कर लीजिएगा। बटर पेपर के अंदर एक तो ये खुलेंगे नहीं, दूसरा ये होंगे फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल ताज़े रहेंगे बच्चों को अगर आप दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, मज़ीद बाकी को भी इसी तरह से बना रहे हैं और इसके तरह से फिलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम ब्रेक पे जाते हैं, रेसिपीज़ कार्ड भी हमारे आ रहे होंगे, उसमें आपको जो भी मतलब कुछ मिस हो जाता है कुछ भी, वो भी आप नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ड्यूरिंग ब्रेक आप 888 पर मैसेज भी कीजिएगा। नारियल के बारे में बताइएगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, किस बीमारी के काम आता है, और करें ढेरों SMS और विन करें NX की तरफ से चॉपर। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चटनी पराठा रोल, अज्जा चिकन 300 ग्राम, दही 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कच्चे पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पराठे के लिए अज्जा।
आटा 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, सॉस के लिए अज्जा, क्रीम आधा कप, म्यूनीस आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए लेट्स लीव्स और टमाटर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में चिकन के छोटे टुकड़े करके काली मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट, क्रीम और दही मिक्स कर लें। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं, फिर तेज़ आंच पर फ्राई कर लें। पराठों के लिए आटे में नमक और तेल मिक्स करके गूंदें और डो बनाकर पराठे की शक्ल दें। उसके बाद तेल गर्म करके इन्हें फ्राई कर लें। सॉस बनाने के लिए एक बोल में सॉस के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब पराठों के दरमियान में चिकन मिक्सचर डालें और उसके ऊपर सॉस, टमाटर और लेट्स लीव्स रखकर पराठे रोल कर लें और तैयार चटनी के साथ सर्व करें। नारियल की मिठाई अज्जा: नारियल पाउडर 250 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, कटा नारियल 100 ग्राम, खुश्क दूध 250 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, कटे बादाम 50 ग्राम, पानी 1 कप। तरकीब: एक बर्तन में पानी और चीनी डालकर इतनी देर पकाएं कि गाढ़ा शीरा बन जाए। अब इसमें खुश्क दूध और नारियल पाउडर डाल दें, साथ ही बादाम और किशमिश शामिल कर दें। ऊपर कटा नारियल डालकर ठंडा होने दें। आखिर में इसके क्यूब्स काट लें। चटनी पराठा रोल अज्जा: चिकन 300 ग्राम, दही 2 खाने के चमचे, क्रीम 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कच्चे पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे। पराठे के लिए अज्जा: आटा 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, सॉस के लिए अज्जा, क्रीम आधा कप, म्यूनीस आधा कप, लहसुन 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए लेट्स लीव्स और टमाटर हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से चटनी पराठा रोल तैयार है और साथ में एक मिठाई भी तैयार है जो हमने कोकोनट की बनाई थी। ज़ाहिर आपको पता है खाने के साथ मीठा भी ज़रूरी होता है और जब आपके घर में झटपट चीज़ें कोई तैयार हो जाए तो क्या बात है। और वो भी घर के, जिस तरह से हमारे घर में पिसा नारियल भी पड़ा हुआ है, चीनी भी पड़ी हुई है और उसके साथ आपने थोड़ा ड्राई मिल्क ले लेना है और झटपट मीठा बन जाता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से मेरी पूरी कोशिश होती है कि सारे अज्जा का वही इस्तेमाल किया जाए जो आपके किचन से, आपके घर से मिल जाए। पराठा रोल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बने और देखिए मज़े के साथ साथ बहुत कम पैसों में, बहुत कम पैसे में। अगर आप बाज़ार से ख़रीद रहे होते हैं 200 का भी आता है, 150 का भी आता है पराठा रोल, तो काफ़ी मतलब वो महंगा पड़ जाता है। और चिकन जो है वो मैंने तकरीबन लिया था 250 का चिकन लिया था। उसके बाद मैंने तकरीबन आपने जो आटा लेना है वो 50 रुपये का आटा जो और घर में भी होता है, तो आराम से आप इतने सारे पराठा रोल बना सकते हैं। कम से कम 6 से 8 पराठा, बल्कि ज़्यादा भी बन सकते हैं अगर आप इसको बनाएं। तो मैंने इस वक्त 6 पराठा वो बना लिए थे, 2 हमने साइड पे रख लिए। अगर आप वैसे खाना चाहें तो आप वैसे भी खा सकते हैं, सिंपल और मज़ेदार। पहले हमने चिकन को मैरिनेट किया। चिकन को आप पहले से मैरिनेट कर लीजिएगा, पपीता डालिएगा, अदरक, लहसुन, लाल, थोड़ा सा इसके अंदर काली मिर्च, अगर आप लाल मिर्च डालना चाहें तो वो भी डाल दीजिएगा, थोड़ा सा और स्पाइसी हो जाएगा। लेकिन मैंने चटनी के अंदर जो डाली थी हरी मिर्चें, तो उसकी वजह से ये वैसे ही स्पाइसी होगा। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा केचप डाल दीजिएगा, चले गार्लिक सॉस डाल दीजिएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी कोई ना कोई मतलब एक नया फ्लेवर दे सकते हैं। और डिप जो बनी थी, मायो गार्लिक डिप बनी थी, जिसके अंदर हमने गार्लिक डाल दिया, साथ में मायोनीज डाली, क्रीम डाला, थोड़ी सी शुगर ऐड की ताकि शुगर से भी थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में आपने थोड़ा सा इसमें काली मिर्च भी डाल देनी है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी थी। अच्छा, आज का हमारा सवाल ये था कि हमने कोकोनट के बारे में पूछा था। कोकोनट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिन्होंने बहुत सारे SMS किए उनका भी बता देती हूँ। कोकोनट वाकई बड़े अच्छा है, बालों के लिए बड़ा अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी कोकोनट का पानी बहुत ज़बरदस्त होता है, वो ज़रूर पीना चाहिए, ठंडा होता है। और आज की हमारी विनर है मिसेज़ याकूब है राजनपुर से। तो मिसेज़ याकूब, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक खूबसूरत सा जो गिफ्ट है एनेक्स की तरफ से वो आपको मिल जाएगा। और बस इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल की रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार है, कल का शो भी ना मिस कीजिएगा। और इसके साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।